Hi guys, my name is Nitin Chauhan and this is the first video on my channel. In this video, I am going to talk about what is support and resistance, and I will provide you proper logic behind marking these support and resistance. So let's start this video. So we are going to take a chart of Bitcoin because the Indian stock market has gap up and gap downs opening. So in that you will not be able to understand the concept of support and resistance easily. So let's mark some support and resistance in this. Okay, before marking support and resistance, I would like to tell you about what are they. So support is basically a line, a zone which is on the lower side, and resistance is basically a line or zone which is on the upper side. For example, let me tell you. For example, market is moving this like this in a range. So I would say that this area is resistance and this area is support, because upper side the market is not able to break this level, and on the lower side the market is not able to break this level, right? So by this you maybe under you will have to, so by this आप समझ चुके होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है. ओके, सो ये बेसिक था. सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे किया जाता है. बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने ही क्यों होते हैं, और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट वर्क कैसे करता है. सो बेसिकली अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर दो जोन होते हैं. एक होता है सप्लाई जोन, एक होता है डिमांड जोन. क्योंकि जो मार्केट होती है वो सप्लाई और डिमांड के बीच में ही काम करती है. तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले, फॉर एग्जांपल, मार्केट इज गोइंग अप, देन यहाँ पे आके क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से डिमांड जनरेट की, इस एरिया से मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे आके मार्केट एग्जॉस्ट हो गई, मतलब मार्केट थक गई एक तरह से. यहाँ पे आके क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे आके सेल करेंगे. जब वो यहाँ पे आके सेल करेंगे तो क्या होगा, मार्केट के अंदर एक सप्लाई क्रिएट होगी. और जब सप्लाई क्रिएट होती है तो क्या होता है, जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, प्राइस कम होते हैं किसी भी चीज़ के. तो सिंपल लॉजिक है कि मार्केट की सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस डाउन आएंगे. और जैसे ही मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगी तो यहाँ पे आके क्या होगा कि लो प्राइस हो गए हैं अब दोबारा से. अब जितने भी लोग जो पहले यहाँ पे नहीं ले पाए थे, अब वो दोबारा यहाँ पे आएंगे लेने इस चीज़ को, और दोबारा यहाँ पे डिमांड क्रिएट करेंगे, एंड देन मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू करेगी और मार्केट अप जाएगी. सो बेसिकली फिर दोबारा मार्केट इसी लेवल पे आएगी. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको ये बताने का कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क कैसे करते हैं. बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है, एक जो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक सप्लाई जोन होता है, और एक सपोर्ट जो होता है इसको हम बोल सकते हैं कि एक डिमांड जोन होता है. तो यहाँ से हमेशा डिमांड क्रिएट होती है एंड रेजिस्टेंस से हमेशा सप्लाई क्रिएट होती है. सो हमें इन बातों का पता होना चाहिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट मी डिलीट इट. ओके, सो बेसिकली जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, इनका एक नेचर होता है. ये वीक होते हैं और ये स्ट्रांग होते हैं. चलिए मार्क करते हैं पहले कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. लेट मी टेल यू अबाउट सम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं. तो बेसिकली अब देखा जाए तो इसमें आपको ऐसा कौन सा जोन दिख रहा है, ऐसा कौन सा एरिया दिख रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि डिमांड क्रिएट हुई है या सप्लाई क्रिएट हुई है. जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. ये एरिया, ये एरिया अगर आप ध्यान से देखें, आई वुड से ये पूरा जोन, ये जो पूरा जोन है, ये पूरा एरिया, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से एक सप्लाई क्रिएट हुई है. आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से दो बार सप्लाई क्रिएट करी है. एक मिनट,
let me, okay, so this area, at this area you can see market come up, then again went down, then come up again went down, okay. एंड डिमांड किसने क्रिएट की है? ओके, डिमांड क्रिएट करने वाला एक तो ये एरिया है हमारे पास, ठीक है। एंड आई वुड से कि ये एरिया, ये मतलब पूरा जोन, ये पूरा जोन एक ऐसा जोन है जिसने एक हमारे लिए डिमांड क्रिएट की है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने डिमांड क्रिएट की है, ये दो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने डिमांड क्रिएट की है, ठीक है। अब जब हमें ये पता लग चुका है कि मार्केट में कहाँ से डिमांड क्रिएट हो रही है, कहाँ से सप्लाई क्रिएट हो रही है, तो अब हम इजीली मार्केट को रीड कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब मार्केट अभी कहाँ पे है। अभी मार्केट डिमांड जोन में आई थी, बट मार्केट ऊपर गई और मार्केट दोबारा से सप्लाई आ गई है मार्केट के अंदर। चलो इस चीज़ों को बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि वीक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सो बेसिकली ये जो एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट में यहाँ से 3 बार मार्केट यहाँ से नीचे गई है। तो बेसिकली हमें जब वीक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का पता करना है, तो हमें ये देखना है कि मार्केट उस लेवल से कितनी बार टच होके नीचे जा चुकी है या ऊपर आ चुकी है। बेसिकली वो लेवल ऐसा लेवल होना चाहिए जहां से मार्केट ने अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड किया है। जिस लेवल ने बहुत ज़्यादा मार्केट को होल्ड किया है, वो लेवल एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है। तो इस लेवल पे हम देखेंगे, यहाँ पे 3 बार मार्केट को सपोर्ट मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, और यहाँ पे मार्केट को 2 बार सपोर्ट मिला है। आई वुड से मार्केट को यहाँ पे 3 बार ही सपोर्ट मिला है। क्योंकि हम इसको भी कंसिडर कर ही लेते हैं, इस एरिया को भी हम, इस लेवल को भी हम कंसिडर ऑलमोस्ट कर लेते हैं कि मार्केट ने भाई यहाँ से 3 बार सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई मार्केट एक रेंज में है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में है। सो इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, बिगर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं कि आपने भाई बिगर टाइम फ्रेम पे देख लिया, आपको पिक्चर पता लग गई कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाना है, लोअर टाइम फ्रेम पे। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है कि अब मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि मार्केट के अंदर, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर लास्ट टाइम जो प्राइस था, आप देख सकते हैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल, एक स्लांट सपोर्ट भी क्रिएट हो रहा है। यू कैन सी दैट एक स्लांट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और मार्केट दोबारा उसी सपोर्ट से ले रही है, ठीक है। एंड एक वर्टिकल सपोर्ट भी देखो और रेजिस्टेंस भी देखो ऊपर से क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली ये पूरा एक जोन क्रिएट हो रहा है मार्केट का। अब आप और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मार्केट ने बहुत बार यहाँ से इन लेवल से मार्केट ने, आप देख सकते हैं इस लेवल से मार्केट ने कितनी बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो बेसिकली ये बहुत मेजर जोन्स हो गए हैं। मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूँ, इस लेवल को भी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि आपको ट्रेड कैसे करना है भाई इसमें। अब ये तो पता लग गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या है, अब इनको ट्रेड कैसे करना है। सो इनको ट्रेड कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप देखिए चार्ट्स को और इनको मार्क कीजिए अपने चार्ट्स पे। आप मैक्सिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको दिखते हैं, जहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है, आप उनको एक बार मार्क कीजिए और वहाँ से आपको पता चलेगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके उनको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर देना मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।